नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं स्विगी और ज़ोमैटो के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उनका बिज़नेस मॉडल। आखिर वो 30 से 40% का डिस्काउंट देने के बाद भी कैसे प्रॉफिट में रह पाते हैं। अगर आपको भी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो प्लीज़ हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आप किसी से भी पूछो कि स्विगी और ज़ोमैटो इतना ज़्यादा डिस्काउंट कैसे दे पाते हैं तो सभी का आंसर होगा कि इनके पास फंड्स है, इन्होंने मार्केट से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उठा रखी है। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा बर्न करके ये आपको डिस्काउंट देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इनकी साइट में देखो तो इनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बनी है। अगर आप इन दोनों कंपनी के वैल्यूएशन करो तो ये दोनों कंपनी मिला के 25,000 करोड़ से भी ऊपर की है। वो भी तब जब ये आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं रही। आज तक का अगर आप इनका क्वार्टर टू क्वार्टर का रिजल्ट देखो तो ये हमेशा अपने क्वार्टर के रिजल्ट में लॉस पोस्ट करती है। ये लॉस मेकिंग फर्म्स है अभी राइट नाउ, बट स्टिल ये 25,000 करोड़ से भी ऊपर की वैल्यूएशन की कंपनीज बन चुकी है। अगर आप इसी के साथ साथ देखोगे, ना केवल इंडियन इन्वेस्टर ने, इसमें पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इन फर्म्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो कुछ ना कुछ सोच के ही इन कंपनीज़ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि स्विगी और ज़ोमैटो इस वजह से लॉस में है क्योंकि ये आपको डिस्काउंट देते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हो। अगर आप स्विगी और ज़ोमैटो की साइट पे देखोगे, मान लो कि कोई डिश रेस्टोरेंट में 100 रुपये की मिल रही है, उसी रेस्टोरेंट की वही डिश अगर आप स्विगी और ज़ोमैटो पे प्राइस कंपेयर करके देखोगे तो वही डिश आपको 115 या 120 रुपये की दिखेगी, क्योंकि 15 से 20% वो वहाँ पर बढ़ा के अपना पोस्ट करते हैं अपने प्राइस को स्विगी और ज़ोमैटो की साइट पर। तो उसमें भी वो 20% डिस्काउंट अपना कवर कर देते हैं, और बाकी बचा 20% जो होता है वो अगर आप मान लो कि अगर आप रेस्टोरेंट के ओनर से पूछते हो कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा, अगर कोई आदमी आपकी डिलीवरी लेके घर तक पहुंचा के देगा या फिर कस्टमर आपके टेबल पे आके आपके रेस्टोरेंट में आके बैठ कर खाएगा, तो रेस्टोरेंट ओनर बता देगा कि ज़्यादा प्रॉफिट उसमें होगा जिसमें डिलीवरी होगी। क्योंकि अगर कस्टमर रेस्टोरेंट तक आ रहा है, टेबल ऑक्यूपाइड कर रहा है, वेटर बिजी हो रहा है, यूटेंसिल्स धोने हैं, तो उसमें उसको प्रॉफिट कम होगा। उसमें उसके वेटर का भी टाइम लगेगा, उसमें बर्तन भी धोने होंगे। वो सब जब आप प्रॉफिट को देखोगे तो रेस्टोरेंट ओनर आपको खुद बता देगा कि डिलीवरी में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसी वजह से वो क्या करता है कि स्विगी और ज़ोमैटो को 10 से 15% तक कमीशन दे देता है। उस कमीशन में देखो 15% कमीशन स्विगी ज़ोमैटो ने पहले वो प्राइस अब हाई करके कवर कर दी थी, और 15% जो कमीशन रेस्टोरेंट का ऑनर स्विगी ज़ोमैटो को देता है उससे वो अपना निकाल लेते हैं। इस वजह से वो क्या है कि अपना जो आपको डिस्काउंट देते हैं वो कवर कर देते हैं। 30 से 35% का जो भी वो आपको डिस्काउंट देते हैं वो इन्हीं चीज़ों से वो कवर कर लेते हैं। वो मतलब यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो स्विगी और ज़ोमैटो फिर लॉस में कहाँ से होते हैं? ये कंपनीज़ लॉस में जाती है जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं। जब आप उनकी सैलरी देते हो, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, तो उन फैसिलिटीज़ की वजह से ये कंपनीज़ लॉस में जाती है। डिलीवरी बॉयज़ की अगर आप नॉर्मली सैलरी देखो तो अराउंड 18 to 20,000 होती है। तो 20,000 जो उनका पर महीने जो उनका डिलीवरी बॉयज़ पे जाता है, हर एक लड़के पे जाता है, तो उस वजह से लॉस में जाते हैं। और दूसरे जो इनकी बहुत बड़े रीज़न होता है कि ये लॉस में जाते हैं, उसका है कि जो ये साइट मेंटेनेंस करनी होती है। साइट मतलब कि एक बहुत बड़ी साइट है स्विगी, बहुत बड़ी साइट है ज़ोमैटो। इतनी बड़ी जब एक साइट आपके पास है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मनी लगता है, तो उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में आते हैं। तीसरा जो इनका रीज़न है लॉस में जाने का वो है जो ये डाटा कलेक्ट करके रखते हैं। आपने देखा होगा कि स्विगी और ज़ोमैटो के पास पूरा डाटा है आपका, कि आपने पिछली बार क्या ऑर्डर किया था, आपने अगली बार वो चीज़ें जब ये एक डाटा अपने पास रखते हैं तो उस डाटा को एक स्टोर रखने के लिए जो इनको मनी लगता है उसमें भी इनका काफ़ी मनी वेस्ट होता है। तो ये सब रीज़न्स है जिस वजह से भी स्विगी और ज़ोमैटो लॉस में चल रहा है। अगर ये दोनों कंपनीज़ लॉस में ही जा रही है, पिछले काफ़ी टाइम से अगर ये लॉस में ही चल रही है, तो आप सोचोगे कि इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं अपना मनी? तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स देख रहे हैं अपनी फ्यूचरिस्टिक सोच। यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब वो सोच रहे हैं कि स्विगी और ज़ोमैटो आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनीज़ बनने वाली है, इसलिए यही सोच के इन्वेस्टर्स अभी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँ तो इसके बारे में ये होगा कि इसमें एक आती है एडवर्टाइजिंग।
जो स्विगी और जोमेटो एडवर्टाइजिंग फीचर देता है किसी को भी। इसमें होता है लाइक आपका कोई नया रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है या फिर आपको किसी रेस्टोरेंट की ऐड पोस्ट करनी है, तो सबसे बढ़िया अगर कहीं जो चीज़ होगी रेस्टोरेंट की ऐड को पोस्ट करने की, वो होगी स्विगी और जोमेटो, क्योंकि वो रिलेटेड ही फूड से है। तो इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि अगर आप अपनी ऐड पोस्ट करो तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो जो वो एक एडवर्टाइजिंग फीचर देता है उसकी वजह से भी ये आगे आने वाले टाइम में रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। दूसरा जो इसका बहुत बढ़िया फीचर है वो है कि मान लो कि एक एरिया में लाइक दिल्ली में 100 रेस्टोरेंट है। 100 रेस्टोरेंट में से लाइक 90 रेस्टोरेंट में आपको कोई एक डिश मिलती है, लाइक शाही पनीर आपके 90 रेस्टोरेंट में मिलती है। पर उन 90 में से अगर आप उस डिश को सर्च करोगे तो उन 90 में से जो टॉप के 3-4 जो रेस्टोरेंट होते हैं, जब वो लिस्ट दिखाते हैं तो वो 3-4 रेस्टोरेंट जो होते हैं वो पैसे देते हैं स्विगी जोमेटो को कि आप हमारे को ऊपर रेटिंग करो, मतलब ऊपर हमारे को आप दिखाओ, ताकि हमारे से जो कस्टमर है वो हमारे ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें। तो इस वजह से क्या होता है कि जब रेस्टोरेंट स्विगी जोमेटो को पैसे देंगे तो उससे भी स्विगी जोमेटो आने वाले टाइम में आगे प्रॉफिट जनरेट करेगा। तीसरी जो चीज़ है जो स्विगी जोमेटो आगे जाने वाले टाइम में पैसे कमाने वाला है वो है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपका रेस्टोरेंट 40 to 50% रेवेन्यू जनरेट करता है स्विगी और जोमेटो की वजह से। मतलब अगर वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसमें से अगर वो 40 से 50 हज़ार रुपये स्विगी और जोमेटो की वजह से कमाएगा, तो एक डेफिनेटली बात है कि वो स्विगी और जोमेटो को आगे पैसे देगा कि मेरे को और ज़्यादा रेटिंग अप करो, कि मैं अगर कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को सर्च करता है तो मेरे रेस्टोरेंट की वो चीज़ को ज़्यादा ऊपर दिखाया जाए। तो इस वजह से वो स्विगी जोमेटो को और ज़्यादा पैसे देगा। जब वो उसको पैसे देगा तो ऑफकोर्स ये बात है, जहाँ वो 40% रेवेन्यू जनरेट कर रहा था उससे, तो उसके बाद वो जनरेट करने लग जाएगा 60% रेवेन्यू स्विगी जोमेटो की वजह से। जब उसका प्राइमरी फीचर ही स्विगी जोमेटो हो जाएगा तो क्या होगा कि जब वो इतना पैसा स्विगी जोमेटो को देने लग जाएगा, फिर वो कंटिन्यूसली उस पैसे को देने लग जाएगा। फिर वो कंटिन्यू चाहेगा कि जहाँ से मेरे को 60% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको मैं कंटिन्यू आगे कैरी करूँ। तो वो क्या करेगा, वो हर मंथ अपने स्विगी जोमेटो को पैसे देने लग जाएगा कि जो भी डिश अगर कोई सर्च करता है तो मेरे रेस्टोरेंट को आप ऊपर रेट करो। तो जब ये ऐसा होने लग जाएगा तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी स्टार्ट होने लग जाएगी ये धीरे धीरे करके, क्योंकि जब एक कंटिन्यूसली मनी आता है, जब फ्लो में आपकी कंपनी में पैसा आ रहा होगा तो वो कंपनी के डूबने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो इससे ये सारी चीज़ें सोच के इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। इस वजह से अभी इन कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। एक और जो फीचर स्विगी लॉन्च करने वाला है वो है बिज़नेस कंसल्टेंसी सर्विस। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कि आपको पता ही था कि स्विगी और जोमेटो अपना बहुत ज़्यादा पैसा बर्न करते हैं डाटा को स्टोर करने में, डाटा को अपने पास रखने में। तो इसी डाटा से आगे आने वाले टाइम में रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। वो क्या करेंगे, मान लो कि आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है पर आपको नहीं पता कि कौन सी जगह पे किस प्राइस में कौन सी डिश ज़्यादा प्रेफर की जाती है। मान लो कि नॉर्थ दिल्ली में एक डिश है वो 120 रुपये में चलती है और वही डिश साउथ दिल्ली में अगर 160 में चलती है, तो आप खुद देख सकते हो प्राइस डिफरेंस होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन स्विगी जोमेटो आगे आने वाले टाइम में रेस्टोरेंट ऑनर्स को बेचने वाला है, ताकि रेस्टोरेंट ऑनर्स को ज़्यादा आसानी हो सके अपने रेस्टोरेंट को फॉर्म करने के लिए, और इससे वो दूसरी तरफ से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अगर स्विगी और जोमेटो अपने ही रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो आप खुद देख सकते हो वो रेस्टोरेंट्स एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी दूसरे बिजनेसमैन के लिए उन रेस्टोरेंट से पार पाना, क्योंकि स्विगी और जोमेटो के पास पूरा डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है। और आपको पता है डाटा इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके पास इतना ज़्यादा डाटा होगा तो उसके आप देख सकते हो कि उसकी जो भी बिज़नेस वो आगे लॉन्च करेगा, जो भी रेस्टोरेंट वो आगे लॉन्च करेगा, वो रेस्टोरेंट ज़्यादा चांसेस है कि वो प्रॉफिट में ही रहे। इसी वजह से इन्वेस्टर्स उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों कंपनीज़ है ये फ्यूचरिस्टिक कंपनीज़ है। ये आने वाले टाइम में ये कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। अगर आप भी इन दोनों कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो एज अ रिटेल इन्वेस्टर तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्विगी और जोमेटो दोनों ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्फोएज करके एक कंपनी है जिसके पास 27 से 28% स्टेक है स्विगी की। अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ रिटेल इन्वेस्टर तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं स्विगी और जोमेटो में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उस कंपनी के पास 27 से 28% स्टेक है स्विगी की। तो 27 से 28% स्टेक बहुत बड़ा स्टेक होता है किसी भी कंपनी का। तो उनमें इन्वेस्ट करके आप इनडायरेक्टली स्विगी और जोमेटो में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।